सोचने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, किसी तालाब में एक मछली रहती थी। किसी तालाब में एक मछली रहती थी और उसी के बगल में एक बगुला रहता था। मछली अपने तालाब की सबसे सुंदर, सबसे पढ़ी लिखी, सबसे होशियार, सबसे समझदार, सबसे चालाक लड़की थी। बगुले की नज़र उस मछली पर रहती थी। बगुला उस मछली से बात करने की फिराक में रहता, उससे बात करने की कोशिश करता। अब एक दिन बगुले ने मछली से बात करने की कोशिश की तो मछली ने अपने घर वालों को बताया कि आज बगुले ने मुझसे बात करने की कोशिश की। तो उसके घर वालों ने उसे समझाया, मछली को देखो, तुम बगुले से बच के रहना, उससे दूर रहना, नहीं तो अब बगुला तुम्हें खा जाएगा। अब बगुला तो मछली खाता ही, कीड़े मकोड़े खाता है। लड़की ने कहा ठीक। तो घर वालों ने सोचा कि हमारी जो एक जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को बताने की, समझाने की, एक जो फ़र्ज बनता है वह मैंने पूरा कर लिया। हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा दिया, उसको समझा दिया। लेकिन बगुले को पता था कि उसे मछली को फांसना है, और मछली को फांसने की उसके पास एक कला भी थी, उसके पास ट्रेनिंग भी थी, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उसने पढ़ा भी था। और वह बगुला आए दिन उस तालाब के चारों तरफ घूमता, मछली को देखता, कभी मछली भी देखती। अच्छा, वह बगुला जो है कभी आम खाता, कभी अमरूद खाता, कभी जामुन खाता। तो वह मछली सोचती ये बगुला तो आम खाता है, अमरूद खाता है, मछली खाता है, अरे जामुन खाता है। और घर वाले उसके कह रहे थे कि ये बगुला जो है मछली खा जाता है, लेकिन ये बगुला तो मछली खाता नहीं है, तो अमरूद खा रहा है, आम खा रहा है, जामुन खा रहा है। एक दिन बगुले ने फिर मछली से बात करने की कोशिश की। तो इस बार मछली ने भी बहुत धीरे से बगुले से बात करने की कोशिश की। और हफ्ते 10 दिन बाद, महीने भर बाद मछली को ये लगा कि उसके घर वाले जो बोलते थे कि ये बगुला मछली खा जाता है, उसको लगा ऐसी बात सही नहीं है। ये बगुला तो अमरूद खा रहा है, आम खा रहा है, जामुन खा रहा है। अब उसको ये विश्वास हो गया है कि ये बगुला मछली नहीं खाता है। अब वह मछली जो है प्यार से उस बगुले को बगदुल कहने लगा। और जब कोई समझाता उसे तो वह मछली कहती कि मेरा बगदुल तो वैसा नहीं है, वो मछली नहीं खाता, वो मेरी इज्जत करता है, मेरा सम्मान करता है, मेरे घर वालों की भी इज्जत करता है, उनकी सम्मान करता है। मेरा बगदुल तो सबसे अलग है, सबसे पढ़ा लिखा है, गोरा और स्मार्ट है, सबसे अलग है। कुछ दिनों के बाद मछली के घर वालों को ये पता चलता है कि मछली जो है बगुले से बात करती है। तो घर वालों ने उसे समझाया कि देखो, उससे तुम दूर रहो, उससे बच कर रहो। घर वालों ने समझाया उसे, लेकिन मछली तो पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार थी। उसे अपने बड़े बुजुर्गों के अनुभव पर विश्वास नहीं था, उसे अपने माँ बाप की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं था, उसे अपने बड़े बुजुर्गों के ज्ञान पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी थी, वो तो समझदार थी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास था। जैसा वह सोचती थी कि उसका बगदुल तो ऐसा ही है, जैसा कि वह कहानियों में पढ़ा करती थी, फिल्मों में देखा करती थी। और कुछ दिन बाद फिर पता चलता है मछली के घर वालों को कि ये मछली जो है फिर बगुले से बात कर रही है। तो इस बार फिर मछली के घर वालों ने मछली को डांटा, उसे समझाया, लेकिन इस बार मछली ने अपने घर वालों से बगावत कर दिया, घर वालों से विद्रोह कर दिया और अपने घर वालों को बहुत बुरा भला कहा कि तुम लोग संकुचित दिमाग के हो, तुम लोग गंवार हो, तुम लोग पिछड़े हो।
तुम लोग दकियानूसी विचारधारा के हो, तुम्हारी सोच गड़बड़ है। और इतना कहते हुए, माँ बाप को भला बुरा कहते हुए, वह मछली अपने माँ बाप से दूर उस बगुले के साथ जाकर के दूसरे तालाब में रहने लगती है। और एक दिन वह बगुला जो है बिना मिर्च मसाला के, बिना चटनी के उस मछली को चट कर जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आजकल जब बच्चे 18 साल के होते हैं, लड़के लड़कियां 18-20 साल के होते हैं बच्चे लोग, तो अपने माँ बाप से कहते हैं अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम समझदार हो गए हैं, अब मुझे अपने भले और बुरे के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, अब आप हमारे पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत करिए। यही कहते हैं आजकल के बच्चे। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार सिखा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन आजकल के लड़के क्या कहते हैं कि मुझे अब ज्ञान हो गया, मैं अब समझदार हो गया, मुझे अब ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आजकल के लड़कों को अपने माँ बाप के अनुभव पर विश्वास नहीं है, उनकी ज्ञान पर विश्वास नहीं है, उनकी शिक्षा पर विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आजकल के लड़कों को अपने माँ बाप की नसीहत पर भी कोई विश्वास नहीं है। अब माँ बाप की नसीहत भी बच्चों को चुभती है। आजकल अगर अपने बच्चों को समझाइए तो नसीहत भी उनको चुभती है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है, यहाँ पे जो है नए उम्र के जो लड़के हैं, कि आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों के ज्ञान का, बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाइए। अब कोई ऐसा काम ना करिए जिससे आगे चल कर के पछताना पड़े। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हमारा आप लोगों के प्रति यही एक आग्रह है कि जो बड़े हैं वो इस चीज़ को देखें, और जो नए उम्र के लड़के हैं उनको अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। माँ बाप से सीखने का प्रयास करें, अपने बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लेने का प्रयास करें, और कोई कदम उठाने से पहले सोच समझ करके अच्छे ढंग से। धन्यवाद।